ये गणेश जी का प्रसाद है, खा लीजिए। शुक्र है इसकी गिनती नहीं हुई, कोई मेहमान चढ़ा के गया था। मन तो हमारा था कि आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना के आपको खिलाए, लेकिन बहू ने मना किया है। कहा है कि खाने पीने के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसने कहा पैसे दे रहे हैं आपको, उतना ही काफी है। हमारे हाथ में होता ना तो पकवानों की मेज सजा देते आपके लिए, लेकिन बड़ी बहू। चलिए मैं जाती हूँ माँ। चलिए आप सब लोग अपना काम कीजिए, हम अपना दुखड़ा आपके सामने नहीं रोना चाहते। बड़ी बहू भी गुस्सा करेगी हम पे, कहेगी इतना समय क्यों गवाया। आजकल के बच्चे ना बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। नाश्ता रेडी है, आप लोग जल्दी से हाथ। अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे कहीं कुसुमनी ने नाश्ता आंगन की पिछली तरफ तो नहीं लगा दिया? हाँ, कहीं पापा ने माँ को मना लिया हो। अरे आंटी, आप सभी को ढूंढ रही थी मैं। कहाँ चले गए थे आप लोग? अरे कहीं आपकी बस्ती में किसी ने कुछ तो नहीं कहा? हम तुम्हारे जैसे दोगले लोग नहीं है सयूरी। हमारे घर वालों को यहाँ आना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, पर तुमने ही उनको समझाया ना तो वो लोग मान गए। पर तुम जितनी सीधी दिखती हो ना उतनी हो नहीं, बहुत चालाक हो सयूरी तुम। ये क्या बोल रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा है आपसे जो अचानक से सब ऐसे काम छोड़ के चले गए? अरे तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ गई है सयूरी। हम तो यहाँ आए थे कि चलो एक सीधी भली लड़की की मदद कर दें, पर हमें तो यहाँ आके पता चला कि तुम सिर्फ भाषण ही अच्छा दे सकती हो। तुम्हारा मन एकदम काला है। भूल जाओ कि अब हम में से कोई तुम्हारे लिए काम करेगा। सारी औरतें जा चुकी हैं और अब तुम भी ना याद रखो, ना किसी का दरवाजा खटखटाना और ना किसी को फोन करना। एक मिनट प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। काम नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन ऐसे भूखे पेट तो हमारे घर से मत जाइए। नाश्ता कर लीजिए, आप लोग उन्हें बुला लीजिए ना एक बार। अच्छा, तुम्हें हमारे भूखे पेट की पड़ी है? अरे ये दिखावा बंद करो सयूरी। जो लड़की अपने परिवार के बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती, वो हमारी इज्जत क्या खाक करेगी? हमें माफ कर दीजिए कृष्णा जी, जानते हमने गलत किया, बहुत गलत। हमारे परिवार के कारोबार का नुकसान कर दिया हमने, लेकिन हमें विश्वास है एक बार हमारा खाना आ जाएगा ना, वो सारे नुकसान की भरपाई का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा। लेकिन तब तक इस लड़की को रोके रखिए। हम नहीं चाहते कि सारी मेहनत हमारे बेटे करे और वाह वाह ये लड़की लेके जाए। ध्यान रखना कृष्णा जी। मैं पहले ये वाली पहले पूरी कर देती हूँ। नहीं, इसमें टाइम लग जाएगा। नहीं, ये यहाँ पे ये वाली नहीं, ये यहाँ से क्या करूँ ये सब? कैसे होगा ये सब? मैं कैसे करूंगी? मेरा अकेले के बस की बात नहीं है ये ऑर्डर पूरा करना है। कैसे होगा इतना जल्दी? हे भगवान, क्या करूं मैं?
अरे तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ गई है सयूरी। हम तो यहाँ आए थे कि चलो एक सीधी भली लड़की की मदद कर दें, पर हमें तो यहाँ आके पता चला कि तुम सिर्फ भाषण ही अच्छा दे सकती हो। तुम्हारा मन एकदम काला है। जो लड़की अपने परिवार के बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती, वो हमारी इज्जत क्या खाक करेगी? वो औरतें हमारे चौखट पे नहीं आएंगी। इस रसोई में उन औरतों के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। बिरजू, आज गणेश जी का विसर्जन है, बड़ी आरती होगी। अच्छा सा फूलों का हार लेके आना। मैंने उन औरतों को अपने किसी पर्सनल काम या अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं बुलाया था। फिर आपने ऐसा क्यों किया? कल तक हमें ये सब ऑर्डर रेडी करके डिलीवर करना है और उसी के बलबूते पे तय होगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं। जानने के बाद में क्यों किया आपने ऐसा? एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि आप मेरी खुशियां नहीं चाहती हैं, लेकिन मुझे लगा था कि ये जो आपकी दुश्मनी है, ये जो नफरत है, ये सिर्फ घर तक सीमित रहेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका असर हमारे बिजनेस तक पड़ेगा। हमारा? जी, हमारा। यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है ना, खैरात में मिला है तुम्हें। गलत। घर की बहू को खैरात में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उसका अधिकार होता है घर की हर एक चीज पर। और एक बहू को दूसरी बहू को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरी तरह आप भी तो इस घर में कभी एक बहू के रूप में आई होंगी ना। तब ये सब कुछ नहीं था, ना ये घर था, ये कारोबार था, कुछ नहीं था। ये सब कुछ हमने, हमारे पति ने और हमारे बच्चों ने कमाया है, खून पसीने की मेहनत से। तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, ना इस घर पे, ना इस परिवार पे, और ना ही कारोबार पे। इन सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। I'm really sorry आंटी, लेकिन आपके कह देने से मेरा लेना देना खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। ये मेरा घर है, मेरे रिश्ते हैं, और ये रिश्ते जो बने हैं जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। और ये आपको समझना होगा और मानना भी होगा। इसलिए आप इनमें से कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी हर एक कोशिश बेकार भी जाएगी और आपके खिलाफ भी जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? आप जो चाहे कर सकती हैं और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। दीदी, जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर सयूरी ने आपसे प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा भी जरूर करेगी। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ना आपको, उससे बेटर माल डिलीवर होगा आपके पास। चौधरी मार्बल्स का नाम सुन के आपने हमें कांटेक्ट किया ना, ये नाम हमारे दादू, हमारे पापा और हमारे भाई ने बहुत मेहनत से बनाया, और सयूरी और हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपके पास टाइम से पहले हमारा माल डिलीवर हो जाएगा। जी जी, थैंक यू। दो बड़े जब बात कर रहे हो तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं है रश्मि। और वैसे भी मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या कहेगी, यही ना कि दीदी माँ से ऐसे बात क्यों कर रही हो, ऐसे बात मत करो। तो आपको पता है तो आप क्यों कर रही है? अरे क्या तरीका है, क्या टोन है बड़ों से हुई माँ से ऐसे बात करने का? दी, तू बिना पूरी बात जाने उनकी तरफदारी कर रही है। तुझे आइडिया भी है जो आज उन्होंने किया है ना, उससे ना सिर्फ हमारी इस डील पे फर्क पड़ेगा, बल्कि हमारी ओवरऑल बिजनेस, हमारी ओवरऑल रेप्यूटेशन पे बहुत गलत असर पड़ेगा रश्मि। वो सब हमारा डिपार्टमेंट नहीं है दी। बिजनेस आप करती वो आप समझे। हमें बस ये समझ आता है चाहे कुछ भी हो जाए, आप माँ से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं रश्मि, बल्कि जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट आवाज उठा रही हूँ मैं। वाह दी, आपके पास तो हर चीज का लॉजिक है। लेक्चर हो ना, आपको तो सिर्फ लेक्चर देना आता है। और बच्चे जब गलत करते हैं तो उनका कान खींच के उन्हें ढंग से समझाना भी आता है। रश्मि, भूल गई तू? बस दी, आप शायद ये भूल रही कि अगर आप इस टोन में अपने बड़ों से बात करेगी तो आपके छोटे भी उसी टोन में आपसे बात करेंगे।
कॉलेज जाती ना तो बच्चों पे रोब जमाना आता है आपको। बचपन से प्रिया और हम तो सहते हैं, पर ये लोग क्यों सहेंगे? सॉरी दी, शायद आपको रियलाइज कभी नहीं होगा, पर हमें आज बोलना पड़ेगा। माँ और हमारा नकुल आपके हुक्म के गुलाम नहीं है। क्या? तेरा नकुल? मतलब वो मेरा कोई नहीं लगता है? मतलब मेरा कोई हक नहीं है? मेरे भाई, मेरे देवर, मेरे नकुल पे कोई हक नहीं है मेरा? तू ये कहना चाहती है? मतलब तेरी सगाई हो गई तो उसका हर एक रिश्ता टूट गया? किसी से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं दी, हम ये नहीं कह रहे, पर आप देखो ना, आप उसे ट्रीट कैसे करते हो। हाँ, भाई और देवर तो छोड़ो, आप नौकर से कम भी नहीं समझते उसे। हर जगह बस बॉस बने फिरते हो, नकुल ये कर, नकुल वो कर। हेल्प लेना बॉस बनना नहीं होता है रश्मि, लेकिन तुझे कहाँ समझ में आएगा? अरे जिसको सही गलत की समझ नहीं है वो बड़े होने में, बॉस बनने में क्या ही फर्क समझेगी? हाँ सही तो आप ही होती ना हमेशा, बाकी सारी दुनिया गलत है। रश्मि, तुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे क्या हो रहा है? दी प्लीज, हमें जानना भी नहीं है। नहीं राशु, तुझे जानना पड़ेगा। इतनी मिन्नतें करके, हाथ पैर जोड़ के मैं उन औरतों को बस्ती से लेकर आई थी यहाँ पे ताकि वो हमारी मदद कर सके, और माँ ने क्या किया? उन्हें मेरे खिलाफ भड़का के यहाँ से भगा दिया। बता मैं क्या करती? हम ऐसा क्यों करेंगे? ये क्या बोल रहे हो तुम बड़ी बहू? अपने ही परिवार के कारोबार का नुकसान करेंगे हम? सरोज आंटी, मिल गया आपको जवाब दी। माँ अपनी बेटे, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस का नुकसान क्यों करेगी? आपको कोई लॉजिक समझ आ रहा है इस चीज में? गुस्से और नफरत जैसी लॉजिकल बातों में लॉजिक ढूंढने जाएगी ना रश्मि, तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन तुझे समझाने का क्या फायदा है? इसलिए तुझे जो भी सोचना ना मेरे बारे में तू सोच। और आंटी, आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक बात मान के चलिए, जितनी बार आप मेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और रही इस कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी कीमत पे इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि इसी पे टिकी है हमारे परिवार, ये फैमिली, हमारे बिजनेस और कान्हा की इज्जत, उसका फ्यूचर। ये मीटिंग कान्हा को करनी थी, लेकिन उसके नाम से मैंने की है। ये डील भी उसी की है, उसके नाम की है, और आगे जाके जो भी बिजनेस होगा ना वो उसी के नाम से होगा। तो मैं अपने पति की रेप्यूटेशन पे आंच नहीं आने दे सकती। दादू और पापा के जो सपना है, उनकी जो कमाई हुई इज्जत है बरसों की, उस पे मैं आंच नहीं आने दे सकती हूँ। तो ऑर्डर तो कल ही पूरा होगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े। चौधरी मार्बल्स की इज्जत का सवाल है। डिलीवरी तो कल ही होगी, काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। सही कह रहे हो खानू, हमारे पास ना नेगेटिविटी के लिए टाइम है और ना एनर्जी है इतनी। हमें जल्द से जल्द सब कुछ करना है। विसर्जन की तैयारी शुरू करते हैं, पर वो हो जाए उसके बाद काम शुरू करते हैं, ठीक है? बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। देख तो सरोज को, उसे देखकर जरा भी नहीं लगता कि उसे अपने किए पे कोई भी अफसोस है। माँ, जब सयू का मैसेज आया था कि नाश्ता मत लेकर आई है, सारी लेडीज जा चुकी है, तो हमारी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या होगा। और देखिए ना सरोज दीदी को, इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है वो, जैसे उन्हें अपने बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। सच में
इस बार तो सरोज ने हद कर दी है। हे गणेश देवा, आप विघ्नहर्ता हो, हमारे सहयोग की जिंदगी से सारे विघ्न हर के ले जाओ इस बार। और कितनी परीक्षाएं देती रहेगी हमारी सहयोग। तू चिंता मत कर इंदु, गणेश जी जाते जाते हमारी बच्ची को जरूर आशीर्वाद देके जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की ये प्रतिमा मिट्टी से बनी है और जल में विसर्जन होने के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाएगी और हम उसकी मिट्टी को एक बार फिर से गमलों में डाल देंगे। यही जीवन चक्र है लल्ला, ये संसार का नियम भी है। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं और हमारे ज्यादातर दुख हमारे एक गुस्से, हमारी नफरत और हमारी ईगो की वजह से होते हैं। प्लीज हमारे ये सारे अवगुण अपने साथ ही ले जाना। हम सब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप ये सारे विकार हमारे मन से अपने साथ विसर्जित कर लीजिए। कान्हा बेटा, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ। ओके पापा, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, पर अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, सयूरी ने और हमने कुछ सोचा है। गणेश भगवान विघ्नहर्ता है और हमारे ज्यादातर दुख हमारे गुस्से, हमारी नफरत और हमारी ईगो की वजह से होते हैं। हमारे ये सारे अवगुण अपने साथ ही ले जाना। माँ, क्या हुआ आपको? माँ प्लीज। तूने सुना रश्मि कान्हा ने क्या कहा? उसने कहा कि ये सारे बुरे विकार, नफरत, गुस्सा, ईगो, सबका विसर्जन होना चाहिए। जानते हैं वो ये सब हमारे लिए कह रहा था, हमारी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन कह जरूर हमारे लिए रहा था। तुम्हें बताओ, क्या हम बुरे इंसान हैं? क्या हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? हम पागल है क्या कि अपने ही कारोबार का नुकसान कर देंगे? लेकिन वो तो यही समझेगा ना, और समझे भी क्यों नहीं। सयूरी ने कहा होगा उसे, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक एक करके हमारे सारे लोगों को हमसे दूर कर देगी और हम अकेले हो जाएंगे। सब कुछ नहीं होगा माँ, अब ऐसा सोचे ही मत। हम है ना आपके साथ, और हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ, तेरा सहारा है हमें।